जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम अधिक समय नहीं लेंगे क्योंकि कल का एग्जाम है, नीट की परीक्षा है। अब सभी बच्चे अपने मन में सोचते हैं क्या करें, कैसे करें। सफलता सबके लिए जरूरी है और जिसने मेहनत की है वह बच्चा अवश्य ही सफलता को प्राप्त करेगा। परंतु फिर भी कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय होते हैं जिनको अपना करके आप शीघ्र अतिशीघ्र सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे कौन से ऐसे 10 पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है, जो आपको कल फॉलो करने हैं। तो इनको ध्यान में रख करके अगर आप जाते हैं तो निश्चय ही आप मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से अच्छा लिख करके आएंगे और जितने भी आंसर्स हैं वो आप पूरे धैर्य के साथ देंगे। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है। पहला तो आपको घर से दही चूरमा खा करके जाना है। कल रविवार का दिन रहेगा, माँ सरस्वती का ध्यान करें। घर से जब भी आप चलते हैं तो माँ सरस्वती का आप ध्यान करें। हे विद्या की देवी सरस्वती, आज मुझे सफलता प्रदान करना, मैं आपका स्मरण करके घर से चल रहा हूँ। कर्पूर जलाएं। और जब भी आप कर्पूर जला करके कहीं जाते हैं तो रास्ते में कोई भी दिक्कत नहीं आती किसी भी प्रकार की। उसके बाद सूर्य को अर्घ्य दें। आप अगर 4 बजे भी घर से निकलते हैं तो भी आप सूर्य को अर्घ्य दे करके जाएं, क्योंकि सूर्योदय से पहले ही आप भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दे सकते हैं। इष्ट देव को स्मरण करें। हर एक व्यक्ति का अपना अपना इष्ट होता है। कौन किसको मानता है ये अपनी अपनी श्रद्धा पे डिपेंड करता है। अपने इष्ट देव को हनुमान जी, शिव जी, जो भी आप श्याम जी मानते हैं उनका स्मरण करें। जल्दी उठना है और कल आपको समय से उठना है। समय से उठ करके आप अपना जो भी सामान है उसको व्यवस्थित करिए। माता पिता को प्रणाम करके जाना है। उसके बाद 8वां जो उपाय है, गणेश चालीसा का पाठ। जब भी आप घर से निकलते हैं, अगर आपको गणेश चालीसा याद नहीं है या पुस्तक नहीं है तो आप ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, इस प्रकार से भगवान गणेश जी का ध्यान करके परीक्षा के लिए जाइए। और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। जो जो आपको परीक्षा में आवश्यक चीज़ें रखनी है वह पिछले दिन शाम को ही आप इकट्ठी करें, उनको एकत्र करके और पहले से यथास्थान रखें, ताकि सुबह हड़बड़ी में आप कोई गलत न करें। और 10वां जो वो उपाय है वो ये है कि पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। परीक्षा हॉल में जाते ही अपने स्थान को देखें। उसके बाद सबसे पहले जब भी आप पेपर को खोलते हैं तो उसी प्रकार गणेश जी का ध्यान करते हुए, माता पिता, अपने कुलदेव का ध्यान करते हुए आप उसको, कंप्यूटर को या जो भी ऑफलाइन है तो ऑफलाइन जो पेपर है उसको आप खोलिए। और उसके बाद सरल जो क्वेश्चंस हैं जो आपको आते हैं पूर्णतः, पहले उनको हल करना है। जब उनको आप हल कर दो उसके बाद आपको जो हार्ड क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है उनको सोच करके करना है। वो आखिरी के समय की बात है, क्योंकि समय की कीमत होती है, इसलिए आप समय को ध्यान में रखें। धन्यवाद। जय श्री राम। अग्रिम शुभकामनाएं। और शीघ्र अतिशीघ्र आप बताइएगा कि किस किस को हमारी इस वीडियो से लाभ मिला। एग्जाम से वापस आने के बाद आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।